सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अर्थ के अंदर एंटर कर चुके होते हैं वो सारे के सारे एलियन एंड उन्होंने सारा डाटा भी कलेक्ट कर लिया होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था एंड अपने ब्रेक थ्रू को करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके माइंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं अर्थ के लोगों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, और साथ साथ उसे ब्रेक थ्रू भी करना था, जिस वजह से उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है। अब यहाँ पे लुओ फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके अंदर फंस चुका था एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सी ही एनर्जी ने उसको जकड़ लिया होता है। लुओ फेंग ने अपनी पूरी जान लगा दी होती है उससे निकलने के लिए, लेकिन वो चाह के भी नहीं निकल पा रहा होता उससे। अब हम देखते हैं कि लुओ फेंग वहाँ पे अपने आउटर वर्ल्ड में तो सही से बैठा हुआ था एंड एकदम सही भी लग रहा होता है, लेकिन उसके इनर वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होती हैं। वो एक अजीब से असमंजस के अंदर फंस चुका होता है। वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर खुद को कंट्रोल कैसे करना है एंड हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ पे ऐसे ही फ्लोट करने लग जाती है। हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने यंगर डेज में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रहा था अपने भाई से कि देखना तुम्हें बहुत ही जल्दी किसी अच्छे से एडवेंचर पे जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सोल देख रही होती है उसकी बॉडी को ऐसे फ्लोट करते हुए। साथ साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग को वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ में मौजूद था एंड वो सभी उससे कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करोगे एंड हम लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। जिसके बाद हम लुओ फेंग की बॉडी को देखते हैं, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे करके मूव करने लग गई थी। उसके हाथों में हलचल हो रही होती है। साथ साथ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जब वो फाइनली एक वॉरियर बन चुका था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को भी याद करता है एंड हम देखते हैं कि ऐसे ही काफ़ी सारी यादें आके उसके दिमाग के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही होती हैं। लुओ फेंग धीरे धीरे करके अपनी सारी मेमोरीज़ को याद करने लग जाता है और फिर वो खुद से कहता है कि नहीं, मैं खुद को ऐसे खोने नहीं दे सकता हूँ। अर्थ मेरी रूट्स हैं एंड मैं इनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। हाशिया के लोगों की मुझे जान बचानी है। वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि हम लोग ही उन्हें बचाएंगे। मुझे इस बात का मान रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक बार फिर से होश में आ चुका था और अपने चारों ही तरफ इतनी सारी मेमोरीज़ को देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सक्सेसफुली खुद को एक बार फिर से संभाल लिया होता है एंड हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर एक अजीब सी लाइटनिंग फैलने लग गई थी। जिसके बाद लुओ फेंग एक बार फिर से अपना माइंड बनाते हुए कहता है कि अब तो मैं ब्रेक थ्रू करके ही रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी पावर का यूज़ करने लग गया था एंड वो सारी मेमोरीज भी उसको सहारा दे रही होती हैं। साथ साथ आउटर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि लुओ फेंग के पास में अजीब सी लाइट भी चमक रही होती है। हम देखते हैं कि इनर वर्ल्ड के अंदर अब फाइनली वो एक स्टेबल पोजीशन के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पे उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था और अब फाइनली ऐसा लग रहा होता है कि लुओ फेंग ने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था पहले से। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉरियर होंग एंड लीशन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं लुओ फेंग के लिए एंड यहाँ पे वो तो प्रे भी कर रहे होते हैं गॉड से कि जल्द से जल्द लुओ फेंग सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर ले। लुओ फेंग एक बार फिर से अपनी आइज़ को बंद करता है, लेकिन इस बार पहले से कुछ अजीब होता है। लुओ फेंग वहाँ पे मौजूद छोटी से छोटी चीज़ को भी फील कर पा रहा था। वो सुन रहा होता है कि उसके आसपास आखिर ऐसी कौन सी छोटी से छोटी हलचल हो रही है एंड हम देखते हैं कि इसी मोमेंट पे उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। यूनिवर्स के अंदर भी एक अजीब सी ही हलचल होती है एंड हम देखते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि लुओ फेंग एक नई होप के साथ आता है अपने जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड दूसरी ओर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा फेटी से पर्सन को, जो कि वहाँ पे ऑफिस में सो रहा होता है। लेकिन सडनली वो स्क्रीन पे कुछ अजीब सा देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई रेयर कस्टमर यहाँ पे आने वाला है। काफ़ी टाइम बाद में किसी कस्टमर से मिलूंगा एंड कोई डील तो डन ही हो जाएगी आज। हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसके सिस्टम पर कॉल आने लग गया था एंड वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। जिसके बाद वो ड्रिंक करने लग गया था, लेकिन लगातार कॉल्स आ रहे होते हैं, जिससे वो परेशान हो गया था और कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पे अभी किसी 1 स्टार क्लाइंट के साथ में डील कर रहा हूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम मेरा दिमाग ख़राब ना ही करो। लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टम के थ्रू उसे पता चलता है कि अब यहाँ पे एक 5 स्टार कस्टमर आने वाला है, जिसकी वजह से उसके मुँह से वाइन भी निकल के गिर जाती है एंड वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गिर जाता है। जिसके बाद वो उठता है और कहता है कि क्या 5 स्टार क्लाइंट। वो तुरंत ही आसपास की जगह को साफ करने लग गया था और कहता है कि मेरे लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब। एंड हम देखते हैं कि टेबल को साफ़ करते हुए वहाँ पे वाइन के ग्लास भी रख देता है। वो तुरंत ही सारी ही चीज़ों को चमका रहा होता है वो।
बेचारा काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन लास्ट में एक रेड कारपेट भी वहाँ पे बिछा देता है, साथ साथ खुद को ठीक करते हुए वहाँ पे गेस्ट का वेलकम करता है। एंड हम देखते हैं कि गेस्ट कोई और नहीं बल्कि लुओ फेंग एंड टीम होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा आगे बढ़ने लग गया था एंड वो वहाँ पे लाइट्स के साथ वेलकम कर रहा होता है और कहता है कि आइए इस जगह पे चलिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वहाँ पे मौजूद होती है और कहती है कि प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा इतरा रहा है खुद को, क्रोकोडाइल कहीं का। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था भागते हुए, वो लेडी तुरंत ही उसको रोक लेती है और कहती है कि एक मिनट तुम वहीं रुक जाओ, सिस्टम के अंदर तुम जैसे घटिया लोग अलाउ नहीं है एंड तुम अभी इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम अंदर जा सको, मैं जाऊँगी इनके साथ। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसको उठा के पटक देती है। बबाता भी वहाँ पर आराम से रेड सीट के ऊपर बैठ चुकी थी और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सारी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। वो उन दोनों ही लोगों को बाहर रुकने के लिए कह देती है और कहती है कि मिस्टर लुओ फेंग आप प्लीज़ हमारे साथ चलें। जिसके साथ हम देखते हैं कि वो फैटी सा पर्सन कह रहा होता है कि क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। होंग तो उसको मना कर देते हैं मुंह चढ़ाते हुए, लेकिन ली शेन कहते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे लुओ फेंग अंदर आ चुका था और कहता है कि टीचर ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ छोड़ा है एंड अब लगता है कि इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहती है कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकूं। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक कोड भी दिखाती है एंड उसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ दिखा के उसको कह रही होती है कि इसके अंदर एक कोड है, प्लीज़ इसको स्कैन करिए। साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एक चीज़ और दिखा रही होती है, एक अजीब से क्यूब टाइप की, और कह रही होती है कि अब बस तुम्हारे हाथ में चाहे तो इसे अपनी वॉइस के थ्रू ओपन कर लो या फिर मैन्युअली भी इसको एंटर कर सकते हो। तभी लुओ फेंग कहता है कि यहाँ पे तो पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। लुओ फेंग उस सभी चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में जा चुका था और कहता है कि अब करना क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुओ फेंग अपनी सारी नॉलेज को एक बार चेक करके देख रहा होता है, इसके थ्रू उसे कोई हिंट ही मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे लुओ फेंग एक बार फिर से खो चुका होता है अपने ख्यालों में और कहता है कि अगर मुझे इसका थोड़ा बहुत पोर्शन भी मिल गया तो फिर मेरे पास ढेर सारा अमाउंट आ जाएगा पैसों का और फिर उसके बाद मैं अर्थ को बाय कर सकूंगा। लेकिन मैं अभी भी परेशानी में हूँ, हो सकता है कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो। लेकिन तभी वो बंदी कहती है कि आप प्लीज़ कोड एंटर करिए। लुओ फेंग कन्फ्यूजन में आ चुका था, लेकिन इस मोमेंट पे बबाता द सेवियर आ जाती है और उसको कहती है कि लुओ फेंग मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग बबाता की हेल्प लेने लग गया था एंड उसी की हेल्प के थ्रू फाइनली वो उसको अनलॉक भी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग की आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दिख रहा होता है, सीन कट होता है एंड हम देखते हैं दोनों ही वॉरियर्स को जहाँ पे वो अभी भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी में वो कहते हैं अरे देखो लुओ फेंग आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लुओ फेंग भी एंट्री मारता है वहाँ पे, लेकिन दोनों ही वॉरियर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उसकी शक्ल को देखने लग गए थे। उससे कहते हैं कि लुओ फेंग क्या हमारा काम हो चुका है। जिसके बाद हमें लुओ फेंग का फेस दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड वो तुरंत ही वहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए स्क्रीन पे उन्हें ढेर सारे पैसे दिखाने लग गया था। अब वो पैसे इतने ज़्यादा थे कि उनकी गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। दोनों ही वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखने लग गए थे इतने सारे जीरोस को और कहते हैं कि क्या 10 बिलियन यूएस कॉइंस, ये तो ढेर सारे, हमारे पास तो काफ़ी सारे पैसे आ चुके हैं। जिसके बाद हम उस फेटी पर्सन को भी देखते हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा शेक कर रहा होता है। ली शेन उसको तुरंत ही वहाँ से हटा देते हैं। जिसके बाद बबाता उन्हें बताती है कि अब हमारे पास इनफ मनी आ चुकी है और अब हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लुओ फेंग ने तो एक ट्रीजर ही ओपन कर लिया है, इतने सारे पैसे आ चुके हैं हमारे पास कि अब हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अर्थ अगर हमें हाईएस्ट से भी हाईएस्ट प्राइस में मिलेगा तो भी लुओ फेंग इसको आसानी से बाय कर सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या ही होगी, क्योंकि अब हमारा लुओ फेंग एक काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन बन चुका है। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उसके पास में पैसों की बरसात हो रही थी। लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड साथ साथ ली शेन उसे कहते हैं कि वाओ इतने सारे पैसे। तभी लुओ फेंग कहता है कि बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हमें जल्दी से इंपीरियल ऑफिस चलना होगा, हमें अर्थ को बाय करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी टशन के साथ तीनों ही वॉरियर्स निकल पड़ते हैं अर्थ को बाय करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।